जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त कमांडो रवि बैसला। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ था। वहाँ हमारे 41 वर्कर्स फंस गए थे। उनका हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको निकाल लिया गया है और सारे के सारे सेफ बाहर आ गए हैं। किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, सभी के सभी ठीक है और ऊपर वाले की कृपा से वो अपने सब ठीक ठाक घर पहुंच गए हैं। सभी का स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि ये ऑपरेशन कैसे किया गया और इसमें किसकी क्या भूमिका रही थी। और खासकर जो आपको पता है, सोशल मीडिया पे भी ये सवाल उठ रहा था कि सरकार क्या कर रही है, अब तक मजदूर फंसे हुए हैं, क्यों नहीं निकाले गए, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। पीएम साहब के लिए भी लोग बाग बोलने लगे थे, पीएम ऑफ इंडिया मोदी साहब के लिए भी बोलने लगे थे। पीएम मोदी जी रैलियों में बिजी हैं, वो तो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है मजदूरों से। इस तरह के सवाल भी उठने लगे थे। तो जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, मैं उस पर बात करूंगा कि सरकार क्या कर रही है, मतलब सरकार ने क्या किया था। ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया, सारे सेफली बाहर आ गए हैं, सरकार की क्या भूमिका रही थी, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही था, सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने भैया बहुत कुछ किया, जो सरकार कर सकती थी सरकार ने वो किया। आप लोगों को पता होगा, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन जिंदगी। और इसके लिए पीएमओ से 5 सदस्यीय टीम 15 दिनों तक उत्तराखंड में ही रही थी। वहां एक कंटेनर में रही थी, एक घर बना के कंटेनर में, और हर एक चीज को बारीकी से देख रही थी। पीएमओ इंडिया से 5 सदस्यों की टीम गई। उसके अलावा माननीय नितिन गडकरी जी, जनरल वीके साहब, और उनके अलावा उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर धामी जी वहां पे रोजाना 4 घंटे जाते थे और सारी चीज का बारीकियों से निरीक्षण करते थे कि टनल में जो ऑपरेशन का रेस्क्यू का काम है वो कैसा चल रहा है, उसकी पूरी जानकारी लेते थे और हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को अपने ध्यान में रखते थे। गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा इसके ऊपर फोकस रखा था कि उनका एक ही फोकस था कि सारे के सारे मजदूर ठीक से बाहर आ जाएं। इसके लिए उन्होंने जो पापड़ बेलने थे वो पेले, यानी कि जो गवर्नमेंट कर सकती थी उन्होंने किया। यार वहां पता है कितना बड़ी चुनौती थी उनको निकालने का। पहाड़ी एरिया है, ठंड है, बहुत ज्यादा मौसम खराब भी है, और उस एरिया में, खासकर माउंटेन एरिया में, रेस्क्यू ऑपरेशन इतने आसान नहीं होते। वहां हेलीपैड बनाया गया, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इक्विपमेंट्स मंगवाए गए, पाइपलाइन बिछाई गई, और एक स्पेशल एयरक्राफ्ट, भारतीय वायुसेना का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद से वो सामान लेके आया, वो जरूरत का सामान था, उसको लेके हैदराबाद से आया। वर्ल्ड के जो टॉप एक्सपर्ट हैं टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो टॉप के एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया गया। आर्नोल्ड डिक्स उनका नाम है। आर्नोल्ड डिक्स को वहां बुलाया गया। उन्होंने गवर्नमेंट को गाइड किया कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से इनको सेफली निकालना है। स्लोवाकिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहां कहां से सामान मंगवाया गया इनको निकालने के लिए। मशीनें आई, मशीनें खराब भी हुई, टूटी भी, रुकी भी, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी और इस ऑपरेशन को करके रहे। वहां रडार सिस्टम बनाया गया था दोस्तों। सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, रडार सिस्टम बनाया गया, हेलीपैड बनाया गया, जिससे कि जो जरूरत का सामान है फटाक से हेलीकॉप्टर से मंगवा के उसमें ऑपरेशन में तेजी ला सकें। प्लाज्मा कटर मशीनें मंगवाई गई। रेट होल एक्सपर्ट जो होते हैं उनको बुलाया गया। इसके अलावा हमारी भारतीय सेना की जो इंजीनियरिंग यूनिट है, उन लोगों ने दिन रात एक करके वहां पे अपने सहयोग दिया था। भारतीय सेना के अलावा एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और दुनिया भर की जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास उसके लिए, ऑपरेशन के लिए किए गए। बहुत सारी एजेंसीज को लगाया गया। और फिर हम और आप लोग ना घर में बैठ के कह देते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार तो कुछ नहीं कर रही। सरकार ने भैया बहुत कुछ किया था, जो सरकार कर सकती थी सरकार ने वो किया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेज भेज के लोगों को बुलाया जो एक्सपर्ट थे, जिनसे सलाह ली गई, उनसे पता किया गया कि हम कैसे इनको सेफली बाहर निकाल सकते हैं। और वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर हैं नीरज खेरवाल जी, उनको इस टीम का लीडर बनाया गया। उनको इस टीम के ऊपर कमांडिंग दी गई कि आप इस टीम को अगुवाई करो और अपने अंडर में ये ऑपरेशन लो। नीरज साहब ने दिन रात एक की, खाना तक नहीं खाते थे, सोना भी उनको नसीब नहीं होता था। टीम के, उनको ही नहीं, बहुत पूरी टीम को ही इतना दुविधाओं का सामना करना, वहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन पूरी टीम ने जी जान लगा के इन मजदूरों को बाहर निकाला। सारे ठीक ठाक सेफ पहुंच गए। तो ये जो हम कहते हैं ना यार सरकार क्या कर रही है, सरकार भैया बहुत कुछ करती है। हमें लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ किया। ये सरकार की ही प्रयास था, सरकार की ही कोशिश थी कि वो 41 मजदूर आज सेफ अपने घर पहुंच गए हैं। कहना बहुत आसान होता है कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, लेकिन जब
ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा था, कितनी बड़ी इसमें योजना बनाई गई थी, कितना इसमें मशक्कत करनी पड़ी थी, तब जाके वो 41 मजदूर बाहर निकाल पाए थे। खैर, अब वो सब सेफली अपने अपने घर पहुंच गए हैं। पूरी रेस्क्यू टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने दिन रात एक करके इन 41 जिंदगियों को वापस उनके परिवार के पास सेफ भेजा। जय हिंद।